वालेकुम दोस्तों, मौजूद वगैरह में शामिल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक मरहला तो तय हो गया। चीफ जस्टिस जनाब यहिया अफरीदी साहब जो हैं वो नामजद भी हो गए। सदर ममलिकत जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने उनकी तैनाती की मंजूरी भी दे दी, जिसकी सिफारिश पार्लियामेंट्री कमेटी जो कि इस 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में वजूद में आई थी उसने दी थी। अब दूसरा अहम मरहला जनाब आईनी बेंच की तश्कील के हवाले से, और इसके हवाले से मुमकिन तौर पर जो 5 जज साहिबान इस आईनी बेंच के अंदर शामिल होंगे उनके नाम सामने आ चुके हैं। और ये इस वक्त 26वीं तरमीम के तहत तश्कील पाने वाला जो एक नया जुडिशल सिस्टम है उसका ये दूसरा अनफिनिश्ड एजेंडा है। इस वाले से ये नुकता बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि आईनी बेंच की तश्कील मुमकिन तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की सरबराही में जुडिशल कमीशन करेगा, जिसका इजलास मुमकिन तौर पर अगले 24 घंटों के दौरान तलब कर लिया जाएगा। और जनाब जस्टिस काजी फायज ईसा साहब 25 अक्टूबर को अपनी रिटायरमेंट से पहले इस आईनी बेंच की तश्कील करके जाएंगे। यानी ये दुश्मनों के दिल पर एक और तील होगा, दुश्मनों के दिल के ऊपर जनाब एक मरतबा फिर मूंग दली जाएगी। और जस्टिस काजी फैज ईसा जैसा आइनदार जज और ईमानदार जज अपने जैसे ही नगीनों को चुनकर इस आईनी बेंच में शामिल करेगा और तमाम आइनदारों को यकजा कर देगा इस आईनी बेंच में, ताकि कोई भी जज जो है या कोई भी ताले आजमा किसी भी तौर पर दस्तूर पाकिस्तान की किसी भी तौर पर तौहीन ना कर सके। यकीनी तौर पर आप जानना चाहेंगे कि वो 5 आइनदार जज कौन से होंगे जिनको जस्टिस काजी फायज ईसा साहब इस आईनी बेंच में शामिल करेंगे, और इसके साथ साथ जुडिशल कमीशन में और कौन से अमूर ज़ेर बहस आ सकते हैं और इस वक्त जुडिशल कमीशन की कंपोजिशन क्या हो सकती है। इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा, लेकिन उससे पहले एक और खबर का तज़किरा ना करना यकीनी तौर पर बहुत ही ज़्यादा गलत होगा, क्योंकि इस खबर का ताल्लुक जनाब शाह जी के साथ है, यानी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के हवाले से। और ये बात भी आप लोगों को यकीनी तौर पर चौंका के रख देगी कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब अभी भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने की दौड़ से बाहर नहीं हुए। वो मुमकिन तौर पर जस्टिस यहिया अफरीदी साहब की मुद्दत मुलाजमत यानी 3 साल टेन्योर मुकम्मल होने के बाद एक मरतबा फिर चीफ जस्टिस के लिए जो सीनियरिटी लिस्ट तश्कील दी जाएगी उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब अगर उन्होंने इस्तीफा ना दिया, अगर वो इसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा रहे, तो फिर वो टॉप मोस्ट सीनियर जज के तौर पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान के लिए एक मरतबा फिर कंसिडर होंगे। है ना मजे की बात। ये कॉम्पोजिशन क्या होगी और इस कॉम्पोजिशन का दूसरा अहम जो फरीक है वो कौन होगा जो इसके जरिए नुकसान में आएगा। ये बात तो सबको मालूम है कि जस्टिस यहिया अफरीदी साहब अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा जो है वो निभाते हैं और उस ओहदे को निभाने का नतीजा ये निकलेगा कि जस्टिस यहिया अफरीदी साहब जिन्होंने उनकी जो मुद्दत मुलाजमत ख़त्म होनी थी वो थी 26 अक्टूबर 2030 को, लेकिन अब उनको 26 अक्टूबर 2027 को अपनी 3 साल मुद्दत कंप्लीट करके रिटायर होना है। और उनकी रिटायरमेंट के बाद जो नए सीक्वेंस बनेगा वो बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल होगा। अर्जे यहिया अफरीदी साहब ने अपनी तकरीबन 3.25 साल की मुद्दत मुलाजमत को कुर्बान किया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने के लिए, लेकिन उनकी रिटायरमेंट से पहले यानी 26 अक्टूबर 2027 को जो नया पैनल जाएगा जुडिशल जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अपॉइंटमेंट के लिए पार्लियामेंट्री कमीशन के पास वो 3 रुकनी पैनल कुछ इस तरह होगा। सीनियर मोस्ट जज के तौर पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नाम होगा, उसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर साहब होंगे और तीसरे नंबर पर उस वक्त के सीनियर मोस्ट जज होंगे जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब। अगर इस मौके पर यानी 2027 के अंदर अगर ये जो है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के नाम पर कुर्रा फाल निकला तो जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब अगले 1 महीने के लिए वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा संभालेंगे। और उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब 28 नवंबर 2027 को बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रिटायर हो जाएंगे। 1 महीने तक उनको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तौर पर खिदमात सर अंजाम देने का मौका मिलेगा। इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब वाहिद जज नहीं होंगे जिन्होंने 1 महीना या 1 महीने से कम मुद्दत के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा संभाला। इससे पहले जनाब जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब भी तकरीबन 24 दिन के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा संभाल चुके हैं। और जवाद ख्वाजा साहब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के नहायत करीबी रिश्तेदार हैं। शायद वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के सुसर हैं, तो इस तरह का रिश्ता है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब के साथ। अब अगर एक लम्हे के लिए हम फर्ज कर लेते हैं
कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी जो है 2027 के अंदर 1 महीने के लिए चीफ जस्टिस बनेंगे। तो वो 1 महीने के बाद जो दोबारा जो पार्लियामेंट्री कमीशन के रूबरू 3 जजेस का पैनल होगा, उसमें जो जज साहब सामने आएंगे, जो 3 रुकनी सीनियरिटी लिस्ट होगी, उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर साहब सीनियर मोस्ट जज होंगे, उनके साथ जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब दूसरे नंबर पर सीनियर मोस्ट जज होंगे, जबकि जस्टिस आयशा मलिक साहिबा तीसरे सीनियर जज के तौर पर सामने आएंगी। इसका मतलब ये है कि जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब का तो अगले टेन्योर के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना काफ़ी हद तक तय है, और जनाब जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के बाद अगर कंपनी यही चलती है, ये कंपनी आगे चलती है और कंपनी में किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं आती, ये सरकार आगे बढ़ती है और उसी को सरकार को दूसरा चीफ जस्टिस अपॉइंट करने का मौका मिलता है, तो वो मुमकिन तौर पर जनाब मुनीब अख्तर साहब इस वक्त भी चूँकि वो हॉट वाटर्स में हैं, तो मुमकिन तौर पर वो उस वक्त भी हॉट वाटर्स में ही होंगे। अब अगर जो है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को देखें, तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब चूँकि बहुत ही ज़्यादा करीबी दोस्त हैं जनाब याहिया अफरीदी साहब के, तो ये बात भी अहमियत की हामिल है कि याहिया अफरीदी साहब जो भी तमाम जुडिशल रिफॉर्म्स करना चाहते हैं वो जनाब मंसूर अली शाह साहब के ज़रिए कर सकते हैं, और इसके नतीजे में अवाम को सस्ता और फौरी इंसाफ अवेलेबल होने का कोई ना कोई रास्ता निकल सकता है। अब अगर मैं आपसे बात करूं जिसका जिक्र हमने गुफ्तगू के आगाज़ में किया था, यानी जो आइनी बेंच है उसकी तश्कील कैसे होगी और इसके अंदर कौन कौन से लोग शामिल होंगे, तो अगर हम 25 अक्टूबर से पहले अगर ये जो जुडिशल कमीशन का इजलास मुनक्कद होता है, तो इसमें सीनियर मोस्ट या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तौर पर शरीक होंगे जनाब जस्टिस काजी फायज ईसा साहब, उनके साथ मौजूद होंगे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस याहिया अफरीदी साहब और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, और उनके साथ मौजूद होंगे मेंबर बार काउंसिल जनाब अख्तर हुसैन साहब, अटर्नी जनरल जनाब वजीर कानून, और उसके साथ 9वें नंबर पर खातून या अक़लियती कम्यूनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले टेक्नोक्रेट, 2 अरकान हुकूमत से, 2 अरकान PTI उबलीग सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के इस जुडिशल कमीशन के अंदर शामिल होंगे, और जुडिशल कमीशन का जो इस वक्त टोटल नंबर है वो है 13, और 13 अरकान में से अक्सरियती वोट लेकर जो भी जज, जो भी लोग मुंतखब होंगे वो इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हिस्सा होंगे। अब अगर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो है वो जाते जाते फाना ठोकेंगे, और जिसका मैंने आपके साथ जिक्र किया कि इस बात के इस वक्त तक 99% इम्कानात हैं कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को ये बात हुकूमती हलकों की तरफ से और दीगर हलकों की तरफ से, खुद अदालती हलकों की तरफ से की जा रही है कि जनाब जाते जाते ए काम भी पाइन करके जाओ, तो उसके नतीजे में ये कॉम्पोजिशन इसी तरीके की बनेगी। और जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के साथ जो इस वक्त की जो कॉम्पोजिशन है उसके अंदर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब नहायत आसानी के साथ मेजॉरिटी वोट के जरिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तश्कील कर सकते हैं, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। अगर इस कमेटी से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्लियामेंट्री कमेटी की तरह बाइकआउट किया तो इस कमेटी के अंदर 11 अरकान रह जाएंगे, और 11 अरकान के साथ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की सरबराही में जो जुडिशल कमीशन होगा वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को तश्कील कर देगा, और उसके बाद इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के अंदर अगर किसी तरह का कोई रद्दो बदल होना है तो फिर वो पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने रखा जाएगा, और फिर पार्लियामेंट्री कमेटी के कहने के मुताबिक इस जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है उसके अंदर किसी तरह का कोई ऊंच नीच की जा सकती है। जबकि दूसरा ऑप्शन इस हवाले से ये बनता है कि जुडिशल कमीशन का इजलास 25 अक्टूबर के बाद तलब किया जाए, और इस इजलास में जो जुडिशल कमीशन का जो फहरिस्त बनती है उसमें से जनाब जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का इखराज हो जाएगा, और उनकी जगह पर जनाब जमाल खान मंदोखेल साहब इस कमीशन के अंदर शामिल होंगे। यानी एक आइनदार जाएगा तो उसकी जगह पर दूसरा आइनदार आ जाएगा, और मुझे ऐसे लगता है जैसे नताइज वही रहेंगे जो इससे पहले हम उसको जो है वो प्रीएम्प्ट कर रहे थे। अब इस जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है इसके हवाले से भी 2 ऑप्शन सामने आ रहे हैं। इस बात पर भी गौर व फिक्र किया जा रहा है कि बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर याहिया खान अफरीदी साहब
जो है उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल सूझबूझ है इसके ऊपर भी किसी को कोई एतराज़ नहीं है। और ये इस 26वीं आईनी तरमीम में इस तरह की कोई कदगन नहीं है कि चीफ जस्टिस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का सरबराह नहीं हो सकता। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तौर पर जस्टिस याहिया अफरीदी साहब इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हिस्सा हो सकते हैं, और उनके साथ साथ जो दीगर मेंबरान हैं इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के अंदर वो जनाब जमाल खान मंदोखेल साहब, जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है, क्योंकि इस जो बनेगा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच उसके लिए ज़रूरी होगा कि उसके अंदर चारों सूबों की नुमाइंदगी को यकीनी बनाया जाए। तो याहिया खान अफरीदी साहब जो हैं वो पख्तूनख्वा से इस बेंच के अंदर शामिल होंगे, जमाल खान मंदोखेल साहब बलूचिस्तान से इस बेंच में शामिल होंगे, अकील अब्बासी साहब जो हैं वो सिंध से, जबकि अमीनुद्दीन खान साहब पंजाब से, और शाहिद बिलाल हसन साहब जो है वो मुतवक्का तौर पर पंजाब से ही ये जो रुकन के तौर पर शामिल हो सकते हैं इस बेंच के अंदर। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जो हेड है वो बन जाएं जनाब अमीनुद्दीन खान साहब, और उनके साथ साथ इस बेंच के अंदर शामिल होंगे जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब, जनाब अकील अब्बासी साहब, जनाब शाहिद बिलाल खान साहब, और उनके साथ पांचवें रुकन के तौर पर सामने आएंगे जनाब नईम अख्तर अफगान साहब। और इस तरीके से ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है इसकी तश्कील हो जाएगी मुकम्मल। अब ये सवाल सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि क्या इस बेंच की तश्कील जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब की मौजूदगी में होगी, और जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब क्या मौजूदा सूरत हाल में इस जिम्मेदारी को कबूल करेंगे। अब इस बात का जो फैसला है, जिस तरह मैंने आपसे कहा कि मुतज़ाद इस वक्त चीज़ें चल रही हैं, एक मकतबा फ़िक्र का जो इस वक्त गालिब है मुझे लगता है उसका ये मानना है कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब आज ही जुडिशल कमीशन का इजलास तलब करके ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की भी पहली मरतबा तश्कील कर दें और 25 अक्टूबर को रिटायर होकर फुल कोर्ट इजलास लें और घर चले जाएं। दूसरा ऑप्शन ये नज़र आता है कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब जाते जाते एक और कंट्रोवर्सी अपने सर पर नहीं उनको डालना चाहिए, और उनको जनाब इज़्ज़त व एहतराम से घर चले जाना चाहिए। और जनाब ये जो नया कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है इसकी तश्कील जो नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में बनने वाले जुडिशल कमीशन के जो है उसके ऊपर फेंक देनी चाहिए, वो अपनी मर्जी से फैसला करे। अब ये नुकता इसमें अहमियत का हामिल है, चाहे जुडिशल कमीशन का इजलास काजी फ़ायज़ ईसा साहब तलब करें या याहिया अफरीदी साहब तलब करें, छुरी खरबूजे पर गिरे या खरबूजा छुरी पर गिरे, नतीजा एक ही रहना है। आइनदारों पर मुश्तमिल कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनेगा और उन्होंने आइनदारी का परचम बुलंद करना है। ये बात तय है, रिटन ऑन दी वॉल है, और किसी को इसके ऊपर इतना सा भी शको शुबा नहीं होना चाहिए। अपने जरूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।